अभी दूर है दूर। हाँ साइड ही है। चलो पानी तो वही आ लेकिन वो नुकसान के होता है नहीं ना करने है कि उन्हें थोड़ा ध्यान रखना असें मशीनां लवानियां शुरू की पानी साफ करने दी जो जियां कोविड किता थोड़ा एहतियात सफाई करनी होर भी चलाता है रोज गै चलाता है एक साढ़े और जगरू बैठियो अंकल बैठियो बैठियो चलो यार बाकी सारे बात करो ना वही है बड़ा यार थोड़ी गर्मी बड़ी चाह जिन्हें की अंदर जाइए मैं चलो अंदर पवन पवन सारा खराब ही है ये तो छड़ा पानी थले गया ना लेकिन बचिया क्या वो नहीं ना पता इस वास्ते भी असें आख्या सारे दी असैसमेंट कराओ पूरी कठुआ उधमपुर डोडा का सबसे ज़्यादा क्षति यहाँ पहुँची। सबसे पहले रामबन इसकी गिरफ्त में आया, उसके बाद किश्तवाड़ जसोती जैसे आप सबने देखा, फिर कठुआ, फिर उधमपुर, फिर नेशनल हाईवे उधमपुर में ब्लॉक हो गया खड्ड के पास। लगभग 2 सप्ताह बड़ी मुश्किल से परसों उससे निजात हासिल हुई है, वहाँ भी लोगों को परेशानी रही। उस तरफ चनैनी का इलाका कट गया था, इस तरफ लाटी का, इस तरफ मोंगरी का, तो हम सब उसमें लगे रहे। अब परसों जब नेशनल हाईवे खुला तो वहाँ से थोड़ी सी राहत मिली, तो मेरे से ये एरिया छूट गया था। कठुआ में तो सारे हम कर रहे थे व्यवस्था, हमारे सारे मित्र भी लगे थे, हमारे एमएलए साहब एडवोकेट विजय शर्मा भी यहीं थे, हमारे डीडीसी भी, लेकिन मैं व्यक्तिगत यहाँ ज़ीरो लाइन पर नहीं आया था। तो यहाँ बिल्कुल साथ ही आप देखिए सामने पाकिस्तान है और यहाँ हमारे 12 घर हैं और ये हमारे साथ विचार से भी बड़े समय से जुड़े हैं। ये रूपलाल जी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, बड़े पुराने साथी हैं, दलित समाज में इनकी बड़ी मान्यता भी है। तो यहाँ पर सारा पानी भर गया था और अब खेत भी पानी के बीच में डूब गए थे। अब बड़ी मेहनत करके डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने थोड़ा पानी का लेवलिंग की है, लेकिन अब ये देखना है कि डैमेज कितना हुआ है। पानी का लेवल तो नीचे आ गया, लेकिन जितनी देर वो पानी के बीच में रहा उससे कितनी क्षति पहुंची, वो कितना इस्तेमाल के काबिल रहेगा कि नहीं। तो उसके लिए हमने ये फैसला किया कि सारे का सारा, अगर आप बाहर जाएंगे आप देखेंगे लहलाते हुए खेत हैं यहाँ पे, उसकी क्रॉप असेसमेंट डैमेज की करेंगे ताकि इनको पूरा मुआवजा मिले। एक संतोषजनक बात यह है कि यहाँ कोई किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई शारीरिक हानि नहीं पहुँची। रूपलाल जी के स्वयं अच्छा भरा परिवार है, इनके 2 बेटे हैं, बेटी है, बेटे दोनों बाहर दिल्ली में काम करते हैं, बहुएं हैं यहीं पे, तो वो सारे एक तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन आगे कैसे व्यवस्था रहे, क्योंकि अभी और दूसरी बात यह है कि पहले तो था कि इमीडिएट रिलीफ एंड रेस्क्यू, कि इनको किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। यहाँ सामने सरहद है कुछ ही मीटर के दूरी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ से भी इस दौरान सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की थी हमारे सुरक्षा बलों ने, तो वो अब फेज़ धीरे धीरे निकलने लगा। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि
इसके आफ्टर माथ में कोई बीमारी, कोई एपिडेमिक का फैलाव ना हो। तो पिछले 5-6 दिन में डीसी साहब ने हमने मिलकर के आगे पीछे जाके कुछ रिसर्च की कि कैसे व्यवस्था हो सकती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स का भी पता किया महाराष्ट्र इत्यादि में। तो पहली बार मुझे लग रहा है ये हम यहाँ प्रयोग किया है वाटर फिल्टर प्लांट्स लगाने का, और आधुनिक टेक्नोलॉजी का, नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित वाटर फिल्टर प्लांट आज डीसी साहब को सुपुर्द किया है। एक इंडस्ट्री के सौजन्य से, वो कोई 50 लाख रुपए की मशीन है। वो आधुनिक ढंग से वाटर की प्योरीफिकेशन करती है। एक ही वक्त में 3000 लीटर पानी साफ करके देता है। लगभग एक गांव पूरे का पूरा पर्याप्त है। आने वाले समय में हम इंडस्ट्री वालों से और भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे, और चूँकि ये बड़ी आधुनिक किस्म की मशीन है, ये तो अभी तो महाराष्ट्र से उपलब्ध हुई, तो और भी इस तरह की यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ छोटे फिल्टर्स भी दिए हैं, जो कि घरों में बाल्टियों इत्यादि में पानी केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से, क्लोरीन की गोलियाँ, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के सॉल्ट से हो सके। लेकिन जो हायर लेवल की प्योरीफिकेशन है, उसके प्लांट्स की पहले की हमने आज स्थापना की है, और उसके अनुभव के आधार पर आगे भी जाएंगे। और हमारी सारी की सारी टीम यहाँ सक्रिय रही है, और हमें गर्व है अपने सिविल सोसाइटी पर, अपने कार्यकर्ताओं पर। हमारे एमएलए साहब भी यहाँ दिन रात यहाँ उपस्थित हैं। मेरे साथ भी दिन में सारा दिन लगभग संपर्क रहता है। आगे भी हम किसी भी तरह से किसी को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, हम इसको अपनी जिम्मेवारी समझ के करेंगे, क्योंकि हमारा परिवार भी है, और इस समय समाज को एक साथ चलाने का वक्त भी है। और मुझे खुशी है कि सबने एक साथ मिलकर सहयोग भी किया। कुछ मकान बनाने का भी व्यवस्था कर रही है। डीसी साहब ने एस्टीमेट बनाया है। दरअसल जिस दिन ये पहले दिन बारिश हुई है, उसके दूसरे दिन ही सुबह मैं यहाँ आया हुआ था। हालांकि उस दिन पार्लियामेंट चल रहा था, उसके बावजूद मैं आके वापस गया। इसी तरह चौकसी में 10 घंटे ड्राइव के गया, और फिर 10 घंटे वापस आया, क्योंकि सेशन चल रहा था। तो उसी दिन से डीसी साहब हमारे बड़े कर्मठ हैं। उन्होंने उसी दिन से 2 किस्म के एस्टीमेट बना दिए थे, फौरी इमदाद का, लॉन्ग टर्म का, और वो सबमिट भी किए गए हैं। और जैसे केंद्र से हमें आश्वासन मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि हर तरह की इमदाद की जाएगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और उसमें होल ऑफ गवर्नमेंट लेकर के सभी इसमें लगे हैं। जहाँ जहाँ हमें BRO की ज़रूरत पड़ी है, वो भी लगे हैं, NHAI वाले भी लगे हैं, जम्मू कश्मीर के भी सारे विभाग सक्रिय हैं। और जैसे जैसे असेसमेंट का हमारा एस्टीमेट जाता जाएगा, हमें अपेक्षा है कि हमें उस तरह का, उसके अनुकूल सहयोग भी मिलता रहेगा। अमित शाह सर भी आए थे, उन्होंने भी पूरा दौरा किया क्षेत्र का, और आप सुना कि प्रधानमंत्री साहब खुद आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो किस प्रकार की तवज्जो है हम देख रहे हैं? नहीं, हम ये फ्लैश फ्लड का जो वाक़या हुआ, उससे कुछ ही दिन पहले या कुछ सप्ताह पहले हम इस जगह पहले भी आए थे। जब हम 0 लाइन तक गए थे, तब सुरक्षा दृष्टि से एक दौरा हुआ था, उसके बाद ये हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब एक साथ खड़े हैं, और किसी को भी किसी तरह की दिक्कत होगी तो उसका सामना भी सारे एक मुश्तरका तौर पर एक साथ करें। सर, एक मेडिकल कॉलेज को आपने एक बहुत अच्छा दिया। मेडिकल कॉलेज का हमारी बड़ी देर से मांग थी, क्योंकि हमारे जो मरीज़ थे उनको कभी चंडीगढ़ जाना पड़ता था, कभी दिल्ली जाना पड़ता था, और साथ ही साथ आजकल बीमारियों के लिए अक्सर MRI की नसीहत दी जाती है। और कठुआ में MRI की सुविधा होने का एक ये भी लाभ है कि इससे हिमाचल का क्षेत्र भी केटर हो जाता है, पंजाब का भी केटर होता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। और साथ ही साथ कठुआ के मेडिकल कॉलेज में हमने टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के सौजन्य से कैंसर की भी फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। वहाँ पर कीमोथेरेपी, डे केयर शुरू हो गया। अब प्रयास ये है कि वहाँ रेडिएशन की भी फैसिलिटी हो। मोहाली का जो हमारा टाटा का एक अस्पताल है, वहाँ की एक टीम आई भी थी, वो निरीक्षण करके ही है। थैंक यू।